नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लास बाय सुधीर में। हमने क्लास शुरू कर रखी है जिसको हम स्पोकन इंग्लिश या फिर अंग्रेजी बोलना सीखिए इससे ले रखी है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, देखो टॉपिक तो क्या होता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होता कि हम इसी टॉपिक से बात करते हैं। स्पोकन का मतलब यानी भाषा सीखने का मतलब क्या होता है, हम किसी भी बात को कैसे रख सकते हैं अपनी बात को। ये लैंग्वेज है, बोलने से बोलना आएगा। देखो सबसे पहले तो हम इसी पॉइंट को सीखते हैं, बोलने से बोलना आएगा। हमें क्या करना है, उन चीजों को अपनी लाइफ से हटा देना है जिनको हम हर रोज बोलते हैं, और जो नई चीजें ऐड होती हैं उनको लेके आना है। इस चीज को हर रोज आपने बोलना है। क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। बोलने से ही बोलना आएगा। इस लाइन को आज के बाद कैसे बोलना, देखो बड़े ध्यान समझना, मजा आएगा क्लास के अंदर। देखो बोलने से बोलना आता है, उसको बोलते हैं स्पीकिंग। क्या बोलते हैं? स्पीक होता है बोलना। तो आज के बाद बोलना आपने स्पीकिंग कम्स, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। मतलब क्या बना इसका? इसका मतलब बनता है आपको बोलने से ही बोलना आएगा। अगर बोलोगे तो तभी बोलना आएगा। लिख लेना इसको, क्या? बोलने से बोलना आएगा। आज के बाद क्या बोलोगे? बोलने से बोलना आता। इस एक्सेंट को कैसे बोलेंगे? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोल के देखो, साथ साथ बोलो। क्या बोला? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। अगर हम जब तक खेलेंगे नहीं तो हमें खेलना कैसे आएगा? तो क्या करते हैं, हमें खेलने के लिए मैदान में जाते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? खेलना शुरू कर देते हैं। तो आज के बाद क्या बोलोगे? खेलने से खेलना आता है। तो आज के बाद क्या करोगे, इसको इस लाइन को ऐसे बोलना अपने। जैसे हमने स्पीकिंग को क्या लिखा था? स्पीकिंग से लिखा था। तो बोलना क्या होता है, सॉरी, बोलना क्या होता है? स्पीकिंग। तो खेलने से खेलना आएगा तो कैसे बोलेंगे? खेलना होता अपने पास प्ले। क्या बोलेंगे? प्ले। प्ले। तो प्लेइंग comes by playing। यानी क्या बोलेंगे? खेलने से खेलना आएगा। आज के बाद ऐसे क्या बोलना आपको? आज के बाद इस लाइन को हमेशा इंग्लिश में से बोलना है, प्लेइंग कम्स बाय प्लेइंग। बोलने से बोलना आएगा, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। अगर हम जब तक लिख के नहीं देखेंगे ना तो लिखना नहीं आएगा। तो क्या बोलेंगे इसको आज के बाद? राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। क्या बोलना है? राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। राइट होता है लिखना, तो आईएनजी लगा दो। क्या बोलेंगे? राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। अगर हमें लिखना सीखना है तो लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। इसीलिए देखो क्या बोला हमने, सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम कई बार बोलते थे इसीलिए। आज के बाद इस वर्ड को ना कैसे बोलेंगे? इसीलिए को बोलेंगे दैट्स व्हाई। क्या बोलना आज के बाद है? इसी को बोलेंगे दैट्स व्हाई। दैट्स व्हाई, याद रखना इसको। क्या बोलेंगे? हम सेंटेंस को बोलते बोलते क्या करते हैं, कभी कभी जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए क्या बोला? इसीलिए। जरूरी है, कल बताया था ना, जरूरी है एक्सेंट के साथ आ जाता है कई बार। जरूरी है तो क्या बोलेंगे? जरूरी होने पे किसी चीज को कैसे बोलते हैं? पिछली क्लास में बताया था। तो क्या बोलेंगे आज के बाद? इट इज अ मस्ट। क्या बोलेंगे? इट इज ए मस्ट। आज दो तीन सेंटेंस यहां से लिखना सिखाएंगे आपको। क्या बोलेंगे? दो तीन चीजें यहां से लिखना सिखाएंगे। कैसे बोला हमने? जरूरी है, इट इज अ मस्ट। जरूरी नहीं है, इट इज नॉट मस्ट। क्या बोलेंगे? इट इज नॉट अ मस्ट। आज छोटा एक चीज और सिखाते हैं इसके साथ। क्या बोलेंगे? जैसे कोई भी चीज जरूरी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? इट इज अ मस्ट। मना करना पड़े तो इट इज नॉट मस्ट। अगर हमें बोलना पड़े टाइम जरूरी है, क्या बोलेंगे? टाइम जरूरी है। तो क्या करेंगे हम? सिर्फ और सिर्फ क्या कर देंगे, यहां पे इट की जगह पे क्या दिखा देंगे? टाइम। जिसकी बात कर रहे हैं उसको दिखा देंगे। तो क्या बोलेंगे आज के बाद है? टाइम जरूरी है तो क्या लिखेंगे? टाइम इज ए मस्ट। क्या बोलेंगे? टाइम इज अ मस्ट। टाइम जरूरी है। टाइम की जगह पे हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? जैसे क्लास जरूरी है, क्या बोलेंगे? क्लास जरूरी है। तो क्या बोलना आज के बाद? क्लास इज अ मस्ट। क्या बोलेंगे? क्लास इज ए मस्ट। समझ में आना? क्या बोला? टाइम जरूरी है, टाइम इज अ मस्ट। क्लास जरूरी है,
क्लास इज अ मस्ट। कई बार बोल देते हैं ना, हमारे को कॉल करनी है और मोबाइल चाहिए, तो बोलते हैं मोबाइल जरूरी है। क्या बोलेंगे? मोबाइल इज अ मस्ट। क्या बोलेंगे? मोबाइल इज ए मस्ट। दो चार सेंटेंस, दो चार चीजें हैं ना, वो चीजों के नाम लिख लो आप। जैसे हमने क्या देखा? क्लास देखा, टाइम देखा, उसके बाद पढ़ने के लिए टॉपिक जरूरी है, तो क्या बोलेंगे? टॉपिक इज अ मस्ट। क्या बोला? टॉपिक इज अ मस्ट। इनको आपने बना के देखना है, बना के नहीं देखना, बनाना तो है ही नहीं, क्योंकि आपको चाहिए बोलना आना। बोलना सीखना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। इसीलिए क्या बोलते हैं? दैट्स वाई। क्या बोलेंगे? इसीलिए वो क्या बोलेंगे? दैट्स वाई। जरूरी है, इट्स अ मस्ट। बोलना पड़ेगा इन चीजों को। क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा, अगर सीखना है तो। ऐसे नहीं है सिर्फ आए, क्लास को देखा, बोर्ड पे देखे, बस खत्म। नहीं नहीं, कहानी शुरू तो यहीं से होती है। बात तो यही ना। दोबारा फिर से कुछ सुनो। क्या बोलेंगे? जरूरी होने पे इट्स अ मस्ट। टाइम जरूरी है, टाइम इज अ मस्ट। मोबाइल जरूरी है, मोबाइल इज अ मस्ट। क्या लिखेंगे? मोबाइल। क्या लिखो यहां पे? मोबाइल। जो चीज जरूरी है। स्टडी जरूरी है, स्टडी को बोलते पढ़ाई, तो आज के बाद क्या बोलना है? स्टडी। स्टडी। क्लास जरूरी है, क्लास इज अ मस्ट। टॉपिक जरूरी है, टॉपिक इज अ मस्ट। टाइम जरूरी है, क्लास, मोबाइल, ये चीजें लिख लो आप। क्या करो? इन चीजों को लिख लो। स्टडी, मोबाइल, टॉपिक, क्लास और टाइम इज अ मस्ट। मना करना पड़े तो इट इज नॉट मस्ट। टाइम जरूरी नहीं है तो टाइम इज अ नॉट मस्ट। क्या बोलेंगे? टाइम इज अ नॉट मस्ट। याद रखना इस बात को, जब भी हमारे को मना करना पड़े ना, मोबाइल जरूरी नहीं है। कई बच्चे बोल देते मोबाइल जरूरी तो नहीं है। क्या बोलेंगे? मोबाइल जरूरी नहीं है। मोबाइल इज अ नॉट मस्ट। क्या बोलना है? मोबाइल इज अ नॉट मस्ट। याद रखना। देखो, सिर्फ हमारे क्या करना है, उस चीज को पहले दिखा देना जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? मोबाइल। मोबाइल। मना करना ना। ये इज क्यों लिखा पता है? ये यहां पे बड़े ध्यान से सुनना, ये इज क्यों लिखा है? ये इसका मतलब ये टाइम बता रहा है। टाइम का मतलब ये अब की बात करते हैं। क्या बोलेंगे? मोबाइल इज ए मस्ट। मोबाइल जरूरी है, मतलब अब जरूरी है। क्या बोलेंगे? मोबाइल अब जरूरी है। मोबाइल इज ए मस्ट। नहीं है तो मोबाइल इज नॉट। मना करना पड़े तो किसी चीज को, इज नॉट मस्ट। सॉरी, ए लगाना पड़ेगा हमारे को। क्या लगाना पड़ेगा? ए लगाना पड़ेगा। ए मस्ट। सबसे पहले क्या सेंटेंस देखा? दोबारा फिर बोलो। बोलना जरूरी है। क्या बोलेंगे? बोलना जरूरी। इसकी बात को भी बताएंगे। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलने से बोलना आता है। ऐसे लिखने से लिखना आता है, तो क्या बोलेंगे? राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। प्रैक्टिस करो। क्या बोलेंगे? प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वर्ड आया ना, क्योंकि। क्या आया? क्योंकि। इसको इंग्लिश में आज के बाद क्योंकि नहीं बोलना है, तो आपने बोलना क्या है? सुनो, ये क्या बोलना आज के बाद है? आज के बाद बोलना आपने बिकॉज। क्या बोलना है? बिकॉज। BECAUS। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। क्या बोलना है? बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। ये छोटे छोटे एक्सेंट हैं जो हमारे आमतौर पे बोले जाते हैं, छोटी छोटी सेंटेंस को जोड़ने के लिए बोले जाते हैं। क्योंकि, बिकॉज। जरूरी है, इट्स अ मस्ट। टाइम जरूरी है, टाइम इज अ मस्ट। मोबाइल जरूरी है, मोबाइल इज अ मस्ट। पैसा जरूरी है, तो क्या बोलेंगे? मनी इज अ मस्ट। क्या बोलेंगे? मनी इज ए मस्ट। लिख दो यहां पे, मनी को भी लिख दो, यहां पे लिख दो मनी। इनके सेंटेंस को आपने बार बार बोलना है। बोलने से बोलना आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। तो क्या बोला? बिकॉज। अब वापस आते हैं टॉपिक पे। वापस आने को हमने क्या बोला था? वापस आने को, वापस आते हैं। किसी टॉपिक पे बात करते करते हम कहीं चले जाते हैं, तो वापस आने को क्या बोलते हैं? गेट बैक टू द पॉइंट। क्या बोलना है? गेट बैक टू द पॉइंट। टॉपिक की बात कर रहे हैं तो गेट बैक टू द टॉपिक। आज के बाद इस बात को ऐसे बोलना है, गेट बैक टू द पॉइंट। क्या बोला? गेट बैक टू द पॉइंट। गेट बैक टू द पॉइंट। गेट बैक टू द पॉइंट, इसको आज के बाद ऐसे बोलना है। वापस जब हम कोई बात कर रहे होते ना, क्या है, कोई बात कर रहे हैं हमारा, और बात करते करते हम उस पॉइंट को छोड़ देते हैं जिस पे पॉइंट पे हमने बात शुरू की थी, और किसी दूसरे मैटर पे चले जाते हैं,
और फिर हमें याद आता है कि मामला तो कुछ और ही था, बात कुछ और ही शुरू करी थी हमने, तो फिर उस टाइम पे क्या बोला जाता है, उस टाइम को बोलते हैं गेट बैक टू द पॉइंट। क्या बोलेंगे? गेट बैक टू द पॉइंट। इसीलिए दैट्स वाई, क्या बोलेंगे? इसीलिए को बोलते हैं दैट्स वाई। लिख लेना इस बात को, बार बार बोले जाती चीजें ये सेंटेंस को जोड़ने के लिए। क्या बोलेंगे? इसीलिए, दैट्स वाई, जरूरी है, इट्स अ मस्ट। वापस आओ, गेट बैक टू द पॉइंट। क्या बोला? गेट बैक टू द पॉइंट। एक बात बताओ, कल बोला था ना, एक बात बताओ, कैसे बोलते हैं? टेल मी अ वन थिंग। क्या बोलेंगे? टेल मी अ वन थिंग। क्या है ये? दिस इज अ मार्कर। कल क्लास में क्या था ना, क्या बोलेंगे? दिस इज अ मार्कर। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? आते ही हमने पढ़ा स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। कब बोला जाएगा? ये एक्सेंट में उस टाइम बोला जाएगा जब हमारे को कोई चीजें बोलने से बोलना आता है। क्या बोला हमने? बोलने से बोलना आएगा। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। बस फॉलो करो, एक्सेंट को समझो, जैसे हम बोल रहे हैं ना, बोलो उसको। समझे? समझना क्या होता है? अंडरस्टैंड। क्या बोलेंगे? समझे? अंडरस्टैंड? यस, अंडरस्टैंड। समझते हैं बिल्कुल। क्या बोला? गेट बैक टू द पॉइंट। और उसके बाद स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, कब बोलना है हमने बता दिया। प्लेइंग कम्स बाय प्लेइंग, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। और उसके बाद हमने बात की टाइम इज अ मस्ट। क्लास जरूरी है, क्लास इज अ मस्ट। प्रैक्टिस करो इसकी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्योंकि, बिकॉज, दोबारा सुनो, क्योंकि, बिकॉज। क्या बोला? बिकॉज। प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस इज ए मस्ट। क्या बोला? प्रैक्टिस इज ए मस्ट। क्योंकि, बिकॉज। अ परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर हम एक अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तभी तो हमारे को अच्छा बोलना आएगा। दोबारा फिर सुनो, अ परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। याद रखना इस बात को, रिमेंबर ऑलवेज इट। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। देखो नेक्स्ट सेंटेंस, देखो आप, शुरू करें। शैल वी स्टार्ट? पढ़ा था ना हमने कल, पिछली क्लास में पढ़ा था। शैल वी स्टार्ट? शुरू करने के क्या बोलते हैं? शैल वी स्टार्ट। हाँ बोलना है तो बाय ऑल मीन्स, मना करना पड़े तो बाय नो मीन्स। बोलना जरूरी है, बोलना जरूरी है, खाना जरूरी है, लिखना जरूरी है। अवधि पढ़ा था, जरूरी है, इट इज अ मस्ट। छोटा सा एक्सेंटेंस को भी देख लेते हैं। जरूरी है, इट इज अ मस्ट। देखो बोलना क्या होता है, देखो जैसे हमने पढ़ा था अभी, मार्कर जरूरी है, मोबाइल जरूरी, तो क्या पढ़ा था? मोबाइल इज अ मस्ट। क्या बोले थे? मोबाइल इज अ मस्ट। मोबाइल जरूरी है तो क्या बोलेंगे? मोबाइल इज अ मस्ट। टाइम जरूरी है तो क्या बोला था हमने? टाइम इज अ मस्ट। क्या बोला था? टाइम इज अ मस्ट। क्लास जरूरी है, क्लास इज अ मस्ट। पैसा जरूरी है, मनी इज अ मस्ट। टॉपिक जरूरी है, टॉपिक इज अ मस्ट। ऐसे बोल सकते हैं। नहीं जरूरी है तो इसको नेगेटिव में कैसे बनाएंगे हम? क्या कर देंगे? मना करना पड़े तो हमें क्या करना पड़े? मना करना पड़े। क्लास जरूरी नहीं है, टॉपिक जरूरी नहीं है, मोबाइल जरूरी नहीं है। बच्चों के लिए मोबाइल जरूरी नहीं है। मोबाइल इज ए नॉट मस्ट। क्या बोलेंगे? मोबाइल इज ए नॉट मस्ट। मोबाइल इज ए नॉट मस्ट, नॉट मस्ट। हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसको हिंदी से इंग्लिश नहीं सीखेंगे। क्या बोला? दोबारा फिर सुनो इस बात को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने ट्रांसलेशन नहीं सीखनी है यहाँ पे। क्या बोला? ट्रांसलेशन नहीं सीखनी। अगर ट्रांसलेशन सीख गए तो पहले सोचेंगे इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में कैसे बोलते, फिर इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। नहीं नहीं, सीधा सिर्फ एक्सेंट सीखो। इस बात को कहां पे बोलेंगे हम, इस बात को कब बोलेंगे हम, इस बात को कैसे बोलेंगे हम, इस बात को समझो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। क्या बोलेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? देखो क्या बोला मैंने? ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। चाहूं तो मैं इसकी इंग्लिश भी लिख सकती, हिंदी भी लिख सकता हूं, बट आप पजल हो जाओगे। ट्रांसलेशन नहीं सीखनी है, फिर सुना, ट्रांसलेशन नहीं सीखनी है। ट्रांसलेशन इज अ नॉट मस्ट, बट बोलना, स्पीकिंग इज अ मस्ट। जब हमारे को कोई काम जरूरी होता ना, बोलना जरूरी है। बोलना क्या होता है? स्पीकिंग होता है। स्पीक होता है बोलना। आईएनजी लगाएंगे तो स्पीकिंग इज अ मस्ट। क्या बोलेंगे? बोलना जरूरी है, खेलना जरूरी है, लिखना जरूरी है, चाय पीना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है। उसके बाद हमारे को सोना जरूरी है,
यानी कोई काम जरूरी होता ना, क्या बोला, काम जरूरी होता है, तो उसको कैसे बोलेंगे? कभी बोल देते ना खाना जरूरी है, हमिंग, उसके बाद हंसना जरूरी है, लाफिंग इज अ मस्ट। तो आज देखना उसे क्या बोलेंगे, सिर्फ हमारे को क्या देखना है, अगर कोई चीज जरूरी है ना, चीज को तो हमने बोल दिया सीधा, टाइम है, मोबाइल है, उसके बाद पैसा है, उसके बाद पावर है, कोई भी चीज है उसको लगा दो आगे, बट चीज नहीं, कोई काम, जैसे मैंने बोला खेलना, कूदना, उठना, बैठना, जाना, आना, सोना, खेलना, अटेंड करना, जाना, एक्सरसाइज करना, खाना पीना, सब कुछ कोई काम जरूरी है, क्या बोला, कोई काम। काम का मतलब देखो, जैसे मैंने बोला लिखना जरूरी है, तो क्या बोलेंगे, राइट नहीं बोलेंगे, क्या आज के बाद क्या बोलोगे, राइट नहीं, क्या बोलना आप, राइटिंग इज ए मस्ट, क्या बोला, राइटिंग इज ए मस्ट, याद रखना इस बात को, सिर्फ उस काम के साथ आईएनजी दिखा दो, क्या बोला, उस काम के साथ आईएनजी दिखा दो, वो बन जाएगा राइटिंग। कम से क्या बनेगा, लिख लो, कम से बनेगा कमिंग, कमिंग इज ए मस्ट, कमिंग इज ए मस्ट। उसके बाद हमने बोला खेलना जरूरी, तो क्या बोलेंगे, प्लेइंग इज अ मस्ट, क्या बोला, प्लेइंग इज अ मस्ट। चाय पीना जरूरी है, टेकिंग टी इज अ मस्ट, क्या बोलेंगे, टेकिंग टी, टेकिंग टी इज अ मस्ट। उसके बाद हमने बोला लिखना जरूरी है, तो क्या बोलेंगे, राइटिंग इज अ मस्ट। आना जरूरी है, कमिंग इज अ मस्ट। जाना जरूरी है, गोइंग इज अ मस्ट, क्या बोलते हैं, गोइंग इज अ मस्ट। सिर्फ ये बात को समझो, इस लाइन को कब बोला जाएगा, जब भी हमारे कोई चीज जरूरी लगे ना, क्या बोले, जरूरी चीज जरूरी लगे तो इट इज अ मस्ट, नहीं है इट इज नॉट मस्ट। काम के साथ दिखाना पड़े, प्लेइंग खेलना, जाना गोइंग, हंसना लाफिंग, लिखना राइटिंग, पढ़ना रीडिंग, स्टडिंग, ये जब जरूरी होता है तो उसको दिखाते हैं आईएनजी के साथ, क्या बोला, उसको हमने दिखाना किसके साथ है, आईएनजी के साथ दिखाना है। आईएनजी लिखना पड़ेगा हमारे को वर्ब के साथ, काम के साथ है, काम के साथ लिखना पड़ेगा, इट इज अ मस्ट, जरूरी है, इसीलिए दैट्स वाई, क्या बोला, इसीलिए दैट्स वाई, जरूरी है, इट्स अ मस्ट। वापस आओ, गेट बैक टू द पॉइंट, क्या बोला, गेट बैक टू द पॉइंट। शुरू करें, सॉल्व स्टार्ट, ऐसे बोलना आपको। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, क्या उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। बट जो हमने कल टॉपिक सीखा था, कल हमने किसकी बात करी थी, कोई चीज के बारे में बात करते हैं, दिस और दैट, क्या पढ़ा था हमने, हमने पढ़ा था किसके बारे में, एक तो पढ़ा था हमने दिस के बारे में, थोड़ा हल्का टच ले लेते हैं दिस के बारे में, और एक पढ़ा था हमने दैट के बारे में। ये किसी चीज का क्या देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, क्या बोला, किसी चीज का इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे ये क्या है, मार्कर है, क्या बोलेंगे, ये क्या है, मार्कर है, दिस इज अ मार्कर। ये जो दिस है ना, जब हम इशारा करते हैं, बड़े ध्यान सुनना, जब हम ये इशारा करते हैं ना दिस, ये एक इंट्रोडक्शन है, दिस इज ए मार्कर, दिस इज ए पेन, दिस इज ए मोबाइल, दिस इज ए बुक। हम किस चीज को इंट्रोडक्शन देने के लिए जब लगाते हैं ना, दिस को दिखाते हैं, कहां पे, दिस को दिखाते हैं कि जब किसी चीज का इंट्रोडक्शन देते हैं, इशारा करके, क्या बोला, इशारा करके, दिस इज ए मोबाइल, दिस इज ए बॉय, दिस इज ए गर्ल, दिस इज ए कार, याद रखना, क्या बोला, दिस को दिखाते हैं, बड़े ध्यान सुनो, जब हमें कोई चीज दिखानी पड़े ना, जैसे दिस इज ए, दिस इज ए बॉय, याद रखना इसको, क्या बोला मैंने, दिस इज ए बॉय, लड़का है, गर्ल है तो क्या बोलेंगे, दिस इज अ गर्ल, क्या बोलेंगे, दिस इज ए लगा दो, आर्टिकल लगेगा, क्योंकि देखो ए क्यों दिखा रहे हैं, बार बार ए को क्यों लगाते हैं हम, क्योंकि हम किसी एक चीज के बारे में आज बात कर रहे हैं, ये अब पता चलेगा हमारे, ए और एक यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, किसी एक चीज को दिखाने के लिए। लड़का क्या है, एक दिखा रहे हैं हम, दिस इज अ बॉय, लड़की है तो दिस इज अ गर्ल, क्या बोलेंगे, दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ गर्ल। कोई चीज है, कार है मान लेते, क्या बोलेंगे, दिस इज अ कार। कोई नोटबुक है तो क्या बोलेंगे, दिस इज अ नोटबुक, नोटबुक। मोबाइल है, क्या बोलेंगे, दिस इज अ मोबाइल। कोई चीज है, दिस इज अ गर्ल, कार, नोटबुक, मोबाइल। उसके बाद अगर बात करते हैं पेन,
किसकी बात करते हैं? पेन। दिस इज अ पेन। चेयर है तो क्या बोलेंगे? दिस इज अ चेयर। क्या बोलना है? दिस इज अ चेयर। टेबल है तो क्या बोलेंगे? दिस इज अ टेबल। क्या बोला हमने? दिस इज अ टेबल। समझ में आना, ये हमने पिछली क्लास के अंदर करा है। ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधा आप देखो चीजों को, अपने पास देखो। सबसे पहले क्या करो, कुछ नहीं करना है। आप क्लास देख रहे हो ना अभी, तो क्या बोलेंगे? दिस इज अ क्लास। एक बार क्लास को रोक के सिर्फ एक बात नोट करो, आपके पास क्या क्या चीजें हैं। क्या आपके पास मोबाइल है? क्या आपके पास पेन है? क्या आपके पास मार्कर है? क्या आपके पास नोटबुक है? क्या आपके पास टेबल है? जो भी आपके पास है उसको एक बार बना के देखो अभी जस्ट। क्या बोलेंगे? दिस इज ए। क्या बोलेंगे? दिस इज ए। दिस इज अ गर्ल। दिस इज अ बॉय। दिस इज अ कार। दिस इज अ नोटबुक। खुद कोशिश करो अभी बोलने की, जस्ट ट्राई टू स्पीक। क्या बोलेंगे? ट्राई टू स्पीक। अभी कोशिश करो बोलने की, ट्राई टू स्पीक। अभी इस एक्सेंट को भी सीख लिया आपने। अभी कोशिश करो, जस्ट ट्राई इट। क्या बोलेंगे? अभी कोशिश करो, ट्राई। कोशिश करना क्या होता है? ट्राई। क्या बोलेंगे उसको? आज के बाद क्या बोलना है उसको? ट्राई। कोशिश करो। किसकी कोशिश करो? बोलने की। तो क्या बोलना आज के बाद? ट्राई टू स्पीक। क्या बोला मैंने? ट्राई टू स्पीक। कोशिश करो। किसकी कोशिश से? कोशिश किसकी? बोलने की। ट्राई टू स्पीक। बोलने की कोशिश करो भाई। ट्राई टू स्पीक। समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिर्फ और सिर्फ क्या करना आपने? इस काम को ना, जिसकी कोशिश करनी है हमारे को, उसको बदल दो, चेंज कर दो उसको। ट्राई टू स्पीक। आने की कोशिश करना भैया आप। अरे भाई आने की, आप आने की कोशिश करना। ट्राई टू कम। अरे भाई जाना एक बार, कोशिश तो करो ना। ट्राई टू गो। क्या बोलेंगे? इस काम को बदल दो बस। क्या बोलेंगे? ट्राई टू स्पीक। जाने की कोशिश करो, ट्राई टू गो। आने की कोशिश करो, ट्राई टू कम। अरे लिखने की कोशिश तो करे, एक बार आ जाएगा। छोटा बच्चा होता अपने पास, क्या बोलते हैं? छोटा बच्चा होता, उसको पढ़ाते हैं, लिखो बेटे ए कैसे लिखते हैं? ऐसे। आ कैसे लिखते हैं? ऐसे। वो लिखता नहीं, फिर बोलता है नहीं आता, लिखा जाता, बेचारा छोटा बच्चा होता है। फिर क्या बोलते हैं हम? बेटे ट्राई करो ना, कोशिश करो बेटा, आ जाएगा। बोलते ना कई बार, कोशिश करो बेटे आ जाएगा। तो उसको लाइन को क्या बोलना आज के बाद? ट्राई टू स्पीक। बोलो ना, कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक। लिखने की कोशिश करो ना, ट्राई टू राइट। हमें किसी के पास कॉल कर रहे हैं और नेटवर्क नहीं आ रहा, हम बार बार ट्राई करते हैं उसको, कोशिश करते हैं बार बार किस चीज की? कॉल करने की, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा, फिर भी कॉल करते हैं। सामने वाले का फोन बंद आ रहा है। क्या सामने वाले का फोन है? बंद आ रहा है। बार बार क्या करते हैं? ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। सो क्या बोलते हैं? ट्राई टू कॉल। क्या करते हैं? ट्राई टू कॉल। क्या बोलना है? ट्राई टू कॉल। लिखने की कोशिश करो, ट्राई टू राइट। बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक। समझने की कोशिश करो ना आप। क्या बोला? समझने की कोशिश करो। समझो इसको, समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बात बात में बोलते ना किसी को, कोई बात नहीं भाई, समझने की कोशिश करो ना। आप बात मान जाओ हमारी, समझने की कोशिश करो। क्या बोलना है आज के बाद? ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या बोलना है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड। एक बात का खास ध्यान रखना आप बच्चों ने, आप सभी ने, सॉरी, आप सभी को एक बात का ध्यान रखना। क्या रखना है? वो ट्रांसलेशन नहीं सीखनी है, बस सिर्फ और सिर्फ एक बात को कहां बोलना है, इस एक्सेंट को सीखना आपने। ट्रांसलेशन जरूरी नहीं है, ट्रांसलेशन इज नॉट अ मस्ट, क्योंकि आप पजल हो जाओगे अगर आप सीखोगे हिंदी से इंग्लिश, कभी नहीं आएगी। क्या बोला? कभी नहीं आएगी। हिंदी से अगर इंग्लिश आपने सीखी तो सीखोगे कैसे? बस जो शब्द जैसे बोला जाता है उसका एक्सेंट सीखो। ट्राई टू स्पीक। कोशिश करो, ट्राई टू। जाने की कोशिश करो, ट्राई टू गो। आने की कोशिश करो, ट्राई टू कम। लिखने की, ट्राई टू राइट। बोलते हैं ना हम बात बातों में। ट्राई टू कॉल। अरे कॉल करने की कोशिश तो करना। ट्राई टू कॉल। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई काम हमसे नहीं होता। क्या है? कोई काम हमसे नहीं होता। बोलते हैं कभी कभी, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, हमारे बड़े बोलते हैं, बेटे करने को करो ना। क्या बोलते हैं? करो ना।
हो जाएगा ना, कोशिश करो, ट्राई टू डू। क्या बोलते हैं? ट्राई टू डू। दो चीजें हमने सीखी यहाँ पे, दो एक एक्शन और बताता हूं आपको भी देखो, ट्राई टू डू, क्या बोला? ट्राई टू डू, कोशिश करो ना, किसकी? करने की। करना क्या होता है अपने पास से? डू। क्या बोला? करना क्या होता है अपने पास? ट्राई टू डू। कोशिश करना क्या होता है? ट्राई टू डू। ट्राई टू डू। एक चीज और समझो, क्या बोला? एक चीज और समझो, समझने से समझना आएगा। वापस आते हैं, गेट बैक टू द पॉइंट। सीखा था ना अभी, देखो बोलने से बोलना आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। लिखने से लिखना आता, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। इसीलिए दैट्स व्हाई। एक बात बताओ, सीखा था, चाल मी वन थिंग। क्या बोलेंगे? चाल मी वन थिंग। वापस आओ, गेट बैक टू द पॉइंट। इसीलिए दैट्स व्हाई, जरूरी है, इट्स अ मस्ट। बोलना जरूरी है, स्पीकिंग इज अ मस्ट। लिखना जरूरी है, राइटिंग इज अ मस्ट। कोशिश करो, ट्राई। क्या कोशिश करनी है? ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो ना, बोलने की कोशिश करो ना। आज के बाद ऐसे बोलना इस लाइन को, ट्रांसलेशन नहीं। हमेशा बचो इस चीज से। क्या है? हमेशा इस चीज से बचो, ट्रांसलेशन नहीं सीखनी है। सीखना है वो लाइन कैसे बोलनी है, सीखना वो एक्सेंट कैसे बोलना है, उस बात को बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, तभी तो आएगी। ओनली राइटिंग कम्स बाय राइटिंग, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। उम्मीद करता हूं समझ में आ रही है। क्या बोलेंगे? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको लिख लो ना। क्या बोलेंगे? चलो इस बात को, तो इस पॉइंट को तो हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम, जो हमारा मेन टॉपिक था ना, क्या था वो? दिस दोस। हमने पढ़ा, दिस पढ़ा और दैट, सॉरी दिस और दैट के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा। जब हम बोलना चाहते हैं ना, दोबारा सुनो, जब हम बोलना चाहते हैं, क्या ये बुक है, यह बुक है, ये पेन है, ये मार्कर है, ये टेबल है, ये चेयर है, ये गर्ल है, ये बॉय है, कोई भी चीज देखो, कोशिश अभी करो। ट्राई जस्ट नाउ, ट्राई नाउ। क्या कोशिश करनी है? आपके पास, वीडियो रोको, हल्का रोको, पहले रोक दो, अभी रोक दो वीडियो को। रोक के देखो आपके पास क्या क्या है आसपास में। क्या आपके पास पेन है? तो बोलना है दिस इज अ पेन। सुनो, दिस इज अ पेन। आपके पास नोटबुक है? दिस इज अ नोटबुक। क्या बोलेंगे? दिस इज अ नोटबुक। एक सेकंड में एक बार नोटबुक ले लेता हूं। देखो, मैंने क्या बोला? दिस इज अ नोटबुक। या क्या बोला मैंने? दिस इज अ नोटबुक। ये क्या है? नोटबुक है, मेरे पास है। दिस इज अ नोटबुक। मेरे पास क्या है? मार्कर है। दिस इज अ मार्कर। कोशिश करना, एक बार एक पॉइंट को समझाऊंगा मैं। क्या बोला? दिस इज अ नोटबुक। अगर मेरे पास मार्कर तो क्या बोलूंगा? दिस इज अ मार्कर। दोबारा फिर सुनो, मैंने बोला मेरे पास वॉच है, वॉच का मतलब घड़ी। मेरे पास वॉच है तो क्या बोलूंगा? दिस इज अ वॉच। मेरे पास माइक है, दिस इज अ माइक। मेरे जो पास चीजें हैं उनको बोलते हैं दिस और दैट के साथ। क्या बोला? उनको बोलते हैं दिस और दैट के साथ। दिस इज अ माइक, दिस इज अ वॉच, दिस इज अ मार्कर। हमने अभी बात की थी किसकी? नोटबुक की। टेबल है, दिस इज अ टेबल। बैठे हो ना आप, साथ में टेबल हो सकता है, चेयर भी रखी हो सकती है, तो बोलो दिस इज अ चेयर। बोलो अभी, स्पीक इट। बोलना है, क्या बोलते हैं? अभी बोलो ना इसको, स्पीक इट बोलना होता, स्पीक। इसको बोलो ना अभी, स्पीक इट। क्या बोलना है उसको? आज के बाद बोलना है इसको, बोलो स्पीक इट। क्या बोलना है? स्पीक इट। एक एक्सेंट और आ गया आपके पास, इसे बोलो। तो क्या बोलेंगे आज के बाद? स्पीक इट। इसे लिखो। क्या बोलेंगे आज के बाद? राइट इट। क्या बोलना है? इसको अभी लिखो, राइट इट। इसे समझो, अंडरस्टैंड इट। नोट करो, नोट इट। NOTE। क्या बोलते हैं? लिख, नोट करने का मतलब होता है इसको अभी नोट करना, मतलब कॉपी के अंदर लिखना। उस नोट की स्पेलिंग होती है NOTE। क्या होती है उस नोट की स्पेलिंग? NOTE। NOTE। 10 क्लास बस ध्यान से पढ़ लो, आपको बहुत फर्क मिलेगा। क्या मिलेगा? बहुत चेंज मिलेगा। इस लाइन को कैसे बोलना है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी नहीं बतानी। इसमें तो बहुत चेंज मिलेगा आपको, ये लाइन मैं कल की क्लास में बताऊंगा, आज नहीं। नोट करो, नोट इट। क्या बोलेंगे? नोट इट।
इसको नोट करो, क्या बोलेंगे? सिर्फ उस काम को लगा दो जो हम कर रहे हैं। कैसे बोला मैंने? इसको नोट कर लो, तो क्या बोलेंगे? नॉट इट। नॉट इट क्या बोलना है? नॉट इट का मतलब इसे नोट कर लो, लिख लो इसको, राइट इट। अब बोलो इसको, स्पीक इट। समझो इसको, अंडरस्टैंड इट। उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ रही है। क्या बोला था? गेट बैक टू द पॉइंट। क्या बात कर रहे थे? दिस दैट। आज हमने क्या सीखा? दिस। दिस सीखा था ना, पिछली क्लास में सीखा था। दिस जो हमारे पास रखी है। अब हम उस लाइन को बदल रहे हैं, ध्यान सुनना बात को। क्या है? उस लाइन को हमें बदल रहे हैं। मेरे पास एक मार्कर था, मैंने बात की दिस इज अ मार्कर। क्या बोला? दिस इज अ मार्कर। अगर मैं बोलता हूं मेरे पास एक नहीं, मेरे पास 3 मार्कर हैं। क्या बोला मैंने? मेरे पास 3 मार्कर है। बड़े ध्यान से सुनना ये लाइन। क्या बोला मैंने? मेरे पास मार्कर कितने हैं? 3 मार्कर हैं। तो अब क्या बोलूंगा? दिस नहीं बोलूंगा। अब क्या बोला मैंने? अब मैं दिस नहीं बोलूंगा, तो बोलूंगा क्या? क्या बोलेंगे इसको? दिस को हम क्या बना देते हैं? अब एक से ज्यादा होने पे चीजें, दिस को एक से ज्यादा चीजें होने पे दीज बना देते हैं। क्या बनाते हैं? उसको दिस को दीज बना देते हैं। कब? जब हमारे पास चीजें एक से ज्यादा होती हैं। क्या बोला? चीजें एक से ज्यादा होने पे दिस को दीज बना देते हैं। जैसे मैंने बोला दिस इज ए मार्कर, एक है। दिस इज ए मार्कर एक है, तो मैं क्या बोलूंगा? दीज। क्या बोलूंगा? अब ये होगा एक नहीं 3, दीज। अब इज नहीं लगेगा, क्योंकि एक को दिखाने के लिए क्या लिखते हैं हम? एक लिखते हैं, इज लिखते हैं। क्या बोलते हैं? अब मैंने देखो सेंटेंस कहां लिखे? सेंटेंस लिख देते हैं यहां पे। एक सेकंड साफ कर लेते हैं इसको। देखो वापस आते हैं। वापस आने क्या बोला था? गेट बैक टू द पॉइंट। दोबारा फिर सुनो, गेट बैक टू द पॉइंट। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करी थी हमने? हमने देखा था ना, देखो हम मार्कर को लिया था। मैंने क्या बोला था? दिस इज अ मार्कर। दिस इज ए मार्कर। यह एक मार्कर है। क्या बोला? दिस इज अ मार्कर। बड़े ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इट्स अ केक वॉक। आ गया ना? पॉइंट आ गया ना? बच्चों का खेल है, इंग्लिश को समझना, इंग्लिश को बोलना। आज के बाद यार बच्चों का खेल है। क्या बोलेंगे? बच्चों का खेल है। तो आज के बाद आपने बोलना है, इसको इंग्लिश में बोलना। आज के बाद ऐसे नहीं बोलना बच्चों का खेल है, नहीं, आज के बाद इस पॉइंट को ऐसे बोलना है। देखो, इट्स ए चाइल्ड प्ले। क्या बोलेंगे? इट्स ए चाइल्ड प्ले। आज के बाद आपने क्या बोलना है? इट्स ए चाइल्ड प्ले, बच्चों का खेल है। आज के बाद बोलना इस लाइन को, बच्चों का खेल है। क्या बोला था? वापस आओ, गेट बैक टू द पॉइंट। दिस इज ए मार्कर, ये लिखा। क्या बोले? दिस इज ए मार्कर। अब मैं इस लाइन को ऐसे बोलूंगा। अब मेरे पास एक मार्कर नहीं है, एक से ज्यादा हो गई। अब क्या बोलूंगा? दिस नहीं, अब एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा होने पे हम एक से ज्यादा होने पे दिस को क्या बना देते हैं? इस दिस को है ना, इस दिस को एक से ज्यादा चीजें होने पे दीज बना, क्या बनाते हैं? दीज बना देते हैं। क्या लिखेंगे? दीज। क्या बोला मैंने? दीज लिख दिया। अब यहां पे किसकी बात कर रही है? मार्कर नहीं, मार्कर। अब एक नहीं, एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा होने पे चीज क्या दिखाते हैं? मार्कर नहीं। क्या? मार्कर नहीं, मार्कर्स। MARKERS। जब एक से ज्यादा चीजें होती हैं एक, तो हम क्या दिखाते हैं उसके साथ? है आर्टिकल ए दिखाते हैं। क्या बोला यार? आर्टिकल ए दिखाते हैं। और उस चीज को दिखाने के लिए जो इज है ना, ये टाइम को दिखाता है। अब की बात करें, ये अब मार्कर है। क्या बोला? अब मार्कर है ये। तो अब इसको इज के साथ दिखाया। जब चीज एक से ज्यादा हो गई, तो हम दीज से नहीं दिखा, सॉरी इससे नहीं दिखा, इज नहीं होगा। वहां पे क्या लिखेंगे? दीज आर बन जाएगा। क्या बनेगा वहां पे? आर बन जाएगा। आर क्यों बना? क्योंकि हम एक से ज्यादा चीजों को दिखा रहे हैं। जब एक चीज दिखाई तो हमने क्या लिखा? इज। और आर्टिकल ए दिखा दिया। जब चीजें एक से ज्यादा हैं तो हम क्या करेंगे? तो आर लगा दें। क्या दिखा देंगे? आर। इस आर का महज सिर्फ इतना मतलब है कि जो ये बात है ना,
ये मार्कर की जो बात कर रहे हैं ना हमें, इसका मतलब इस टाइम में बात कर रहे हैं। अब ये क्या बात हुई, इसका मतलब बना इस मार्कर की मैं बात अब कर रहा हूं, दिस इज अ मार्कर, अब कर रहा हूं। अगर मैं इसकी बाद में करूंगा ना, पीछे की, मैं मार्कर था, तो इस टाइम को बदल दूंगा मैं, इसको टाइम को बदल दूंगा मैं, फिर इसको फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा ज्यादा आगे चली जाए क्लास। क्या बोला मैंने, एक को दिखाने पे दिस, क्या बोला, एक को दिखाने पे दिस, एक से ज्यादा को दिखाने पे हमने क्या लिखा, एक से ज्यादा को दिखाने के लिए हमने क्या लिखा, दीज, क्या लिखा, दीज। आज के बाद क्या बोलोगे, दीज आर मार्कर्स, क्या बोले, दीज आर मार्कर्स। मोबाइल एक से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, दीज आर मोबाइल्स, क्या बोला, मोबाइल्स, याद रखना, क्या बोलेंगे, दीज आर, मोबाइल नहीं, MOBILES, क्या बोलेंगे, मोबाइल नहीं, मोबाइल्स, एस ज्यादा दिखा रहे हैं। पेन को दिखाना पड़े एक से ज्यादा, एक पेन है तो दिस इज अ पेन, क्या बोला मैं, देखो एक सेकंड को, क्या ये, दिस इज अ पेन, क्या बोला मैंने, दिस इज अ पेन, एक को दिखाऊंगा। अगर मैं लेता हूं एक से ज्यादा, देखो दोबारा फिर सुनो, अगर मैंने कहा पेन, अब क्या हो गए, पेन दो हो गए ना, एक से ज्यादा हो गए ना, तो क्या बोलेंगे, पेन नहीं पेन्स बन गए, क्या बोलेंगे, पेन्स बन गए। क्या बोला हमने, पेन नहीं, पेन्स, याद रखना इस बात को। तो क्या बोलेंगे, दीज आर पेन्स, दीज आर मार्कर्स, दीज आर मोबाइल्स। बुक की बात की तो क्या बोलूंगा, देखो सिंपल है, ये मैंने क्या कहा, दिस इज ए बुक, क्या बोला मैंने, दिस इज ए बुक, एक किताब है। अगर एक से ज्यादा दिखाए जाए तो क्या बोलेंगे, दीज आर बुक्स। दोबारा सुनो, एक किताब है ना, दिस इज ए बुक, क्या लिखेंगे, इस लाइन को कैसे लिखेंगे, इस लाइन को लिखेंगे दिस इज ए बुक, क्या बोला मैंने, दिस इज ए बुक। अगर बुक एक नहीं, क्या बोला मैंने, बुक एक नहीं, एक से ज्यादा दिखानी पड़े तो क्या बोलूंगा मैं, अब देखो, अब मैंने क्या बोला, बुक अब मेरे पास एक नहीं है, एक से ज्यादा है, एक दो, क्या बोला मैंने, एक नहीं एक से ज्यादा, तो कितनी हो गई मेरे पास, दो बुक हो गई। तो दो को कैसे लिखेंगे, तो दो को लिखने के लिए हमने ना क्या करना पड़ेगा, दिस को क्या बना देना पड़ेगा, दीज, क्या बनाना पड़ेगा, दीज, और ये जो क्या बनाना पड़ेगा, आर, क्या बनाएंगे हमें, आर, तो क्या बोलेंगे, बुक नहीं, बुक्स। अब आपके लिए आसान हो गया सेंटेंस को बनाना, सेंटेंस को बनाना नहीं, सेंटेंस को बोलना, आसान काम है ये, बिल्कुल आसान काम को क्या बोलते हैं, बच्चों का खेल है, इट्स अ चाइल्ड प्ले। कभी कभी हम बोल देते ना, क्या अरे बच्चों का खेल थोड़ा ना है ये, क्या बोलते हैं, अरे बच्चों का खेल थोड़ा ना है, ये मजाक की बात थोड़ा ना है, हल्के में लेते हो आप तो इसको, बच्चों का खेल थोड़ा ना है। बच्चों का खेल नहीं है तो इस लाइन को कैसे बोलेंगे, देखो, बच्चों का खेल है, इट्स अ चाइल्ड प्ले, बच्चों का खेल नहीं तो इट्स नॉट अ चाइल्ड प्ले, मना करना पड़े ना, तो क्या बोलने हैं, इट्स नॉट अ चाइल्ड प्ले, ऊपर लिख देता हूं, इट्स नॉट ए चाइल्ड प्ले, चाइल्ड प्ले, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है ये, इट्स नॉट ए चाइल्ड प्ले, बच्चों का खेल थोड़ा ना है, बच्चों का खेल है, इट्स चाइल्ड प्ले। दीज को दीज कब बनाएंगे समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं मैं। देखो सीधी सी बात है, जब कोई एक चीज को ज्यादा दिखाना पड़े तो दिस से, दिस, दिस, आर क्यों लगा, क्योंकि चीज एक से ज्यादा है। अब दूसरा पॉइंट समझो, दोज, जब चीज है ना, ये मार्कर मेरे पास है, अगर मैं इस मार्कर को यहां से दूर रख दूं, जैसे मेरे पास वो मार्कर रखा है, एक मार्कर रखा है, तो क्या बोलूंगा, दैट इज अ मार्कर, क्या बोला, दैट इज अ मार्कर, दैट इज अ मोबाइल, दैट इज अ कार, दैट इज अ बाइक, दैट इज अ बुक। जब चीजें अपने पास नहीं होकर दूर होती हैं तो उनको दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं, दैट, क्या बोला, उनको दिखाने के लिए हम दैट लगाते हैं। दैट इज अ मैप, देखो मैप है, क्या बोला मैंने, दैट इज अ मैप। बैग रखा दो, उधर रखा बैग, तो बोलूंगा दैट इज अ बैग। बॉक्स रखा है, दैट इज अ बॉक्स। व्हाइट बोर्ड है, दैट इज अ व्हाइट बोर्ड। बुक रखी है, बुक रखी है, दैट इज अ बुक। अब बुक एक नहीं, एक से ज्यादा है, दोबारा सुनो, बुक वहां पे रखी है लेकिन एक से ज्यादा है, क्या बोला मैंने, बुक एक से ज्यादा है और यहां पे नहीं है, बुक वहां पे है। तो क्या बोलेंगे इस पॉइंट को, क्या बोलेंगे, दिस दैट, क्या बोला, सुनो दोबारा सुनो, अगर एक बुक है दैट इज अ बुक,
अगर एक से ज्यादा बुक हैं तो दोज क्या बोलेंगे, दीज को क्या बन जाएगा, दोज बन जाएगा। देखना ये तो हमने किससे बना था, दिस से बना था। अब चीजें अपने पास नहीं है, अपने से दूर हैं, जैसे वो रखा वहां पे एक बुक है, दैट इज अ बुक। क्या बोला मैंने, दैट इज अ बुक। क्या बोलेंगे, दैट इज ए बुक। क्यों लिखा मैंने दैट इज ए बुक, क्योंकि किताब एक रखी है, मेरे पास नहीं, मेरी दूर रखी है। क्या लगाए, दैट। क्या लिखा, दैट। मोबाइल रखा, बैग रखा है, बैग भी दो रखे हैं, अब क्या करें, कैसे बोलेंगे, एक रखा तो दैट इज अ बैग। अब बैग से ज्यादा रखे हैं बैग, तो तीन बैग रखे, अब क्या करेंगे, अब दैट नहीं बोलेंगे, अब दोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अब दैट नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे दोज। THOS, दोज। इज को क्या बनाएंगे, आर, क्योंकि चीज एक से ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे, दोज आर बुक नहीं, बुक्स। बैग नहीं, बैग्स। पेन नहीं, पेन्स। दोज आर पेन्स, दोज आर कार्स, दोज आर बाइक्स, दोज आर नोटबुक, दोज आर टेबल, दोज आर चेयर, दोज आर मैप, दोज आर, दीज आर। पास को दिखाएंगे दीज आर, दूर को दिखाएंगे दोज आर। चीज अपने पास है दिस, दूर है दैट। बस दिस और दैट, दीज और दोज का सिर्फ यही फंडा है, और कुछ नहीं है। कोई चीज पास, कोई चीज दूर। यही क्लास है, दैट्स द क्लास। क्या बोलेंगे, यही तो क्लास है, दैट्स द क्लास। याद रखना इस बात को, लास्ट पॉइंट क्या बोलेंगे, यही तो क्लास है, दैट्स द क्लास, दैट्स द क्लास। कोई अगर बात समझ में नहीं आई आपको, ट्रांसलेशन नहीं सीखनी है, सिर्फ उस बात को कहने का तरीका, एक्सेंट सीखना है, ट्रांसलेशन नहीं। सिर्फ और सिर्फ 10 या 15 क्लास कर लो, इंग्लिश आप आसानी से सीख जाओगे, इस बात की गारंटी देते हैं। सिर्फ और सिर्फ बस 10 क्लास, इंग्लिश आपके पास। ट्रांसलेशन नहीं, बार बार हम जोर देते हैं, ट्रांसलेशन नहीं, सिर्फ एक्सेंट सीखो, इस बात को कहां बोलना है, कहां लिखना है, ट्रांसलेशन से नहीं। इंग्लिश आएगी बोलने से ओनली। सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना पड़ेगा, यू हैव टू स्पीक। सीखना तो बोलना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमारे को भी इस चीज का हौसला बनता रहे, कि हम भी सोचें बच्चे पसंद करते हैं इस चीज को। हौसला बनेगा अगर हमारे को आपका साथ रहा, तो हम 10 क्लास बस सिखा देंगे इंग्लिश। थैंक यू।